गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी। मैं यही कामना करती हूँ। चलिए, मैं आप सभी को आज जॉन डीवी के बारे में जो लेसन लेकर आई हूँ उसे पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को प्लेटो जी के बारे में और रूसो जी के बारे में, यानी पाश्चात्य विचारक जो थे, इनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ और इनके बारे में कुछ कहानियाँ बताई थी। और उसके बाद मैं आज आपको जॉन डीवी के बारे में भी कहानियाँ कुछ बताऊंगी कि इन्होंने शिक्षा में इनका क्या उद्देश्य था, शिक्षा में इनका क्या अर्थ था और शिक्षा में इनकी क्या शिक्षण पद्धतियाँ थीं और इनकी रचनाएँ क्या थीं। इन सभी के बारे में आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले मैं आप सभी को इनके बारे में एक कहानी बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो कहानी फिट हो जाए और उसका कुछ ना कुछ अंश आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए जॉन डीवी के बारे में कहानियाँ स्टार्ट करते हैं। यानी आधुनिक काल एवं परियोजनवाद के जनतांत्रिक शिक्षा शास्त्री जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 20 अक्टूबर 1859 में अमेरिका के बर्लिंगटन में हुआ था। यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं, यानी जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसके 2 साल बाद 1859 में किनका जन्म, यानी जॉन डीवी का जन्म हुआ था 2 साल बाद। और इनकी मृत्यु, और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? अमेरिका में। और इनकी मृत्यु अगर याद कर सकते हैं, इनकी मृत्यु जो हुई थी 1952 में हुई थी इनकी मृत्यु। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? जब मुदालियर आयोग जो था स्टार्ट हुआ था, उस समय जो था मुदालियर आयोग स्टार्ट हुआ था उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इनका स्वर्गवास हो गया था। तो जॉन डीवी जो थे, इन्होंने बालक की शिक्षा के लिए शिकागो में, यानी जो है इन्होंने बालक की शिक्षा के लिए प्रोग्रेसिव स्कूल नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी। यानी जो है गतिशील शिक्षा है उस पे जॉन डीवी ने बल दिया था। और इन्होंने जो अमेरिका के जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा यानी व्याख्यात जॉन डीवी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब जॉन डीवी का जन्म 1859 में हुआ था तो 19 वर्ष की अवस्था में उसने दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके ब्रह्मास्त्र विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री प्राप्त की। किसने? जॉन डीवी ने। इसके बाद वह मिनेसोटा, मिशिगन और शिकागो विश्वविद्यालय में इसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और शिकागो में दर्शन को पढ़ाया भी। तभी से उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो है रुचि जागृत हुई और बालकों की शिक्षा के लिए प्रोग्रेसिव नामक स्कूल की स्थापना की। और क्या था, इन्होंने बालक के ऊपर बहुत ही अधिक अध्ययन की। और ऐसा माना जाता है कि जो जॉन डीवी थे, कोई वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं, वैज्ञानिक का राय है कि इनके 6 बच्चे थे और कुछ वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि इनके 3 बच्चे थे। इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। बहुत ही नज़दीकी से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने तब कहा, एक लाइन कही थी कि बच्चों की जो रुचियां हैं, जो आदतें हैं, जो अनुभव हैं, उनके अनुसार उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि जो है जब हम बच्चों के अध्ययन करेंगे नज़दीकी से, आपके घर के आसपास बगल में जब बच्चे होंगे तो आप बच्चों को देखते होंगे कि बच्चे जो होते हैं बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, आप उनको उस हिसाब से जब पढ़ाते हैं तो बच्चे दूर भागते हैं। ठीक है, पढ़ाना, लेकिन उसी चीज़ को आप रोचकता से जब पढ़ाते हैं तो वो चीज़ बच्चे बहुत ही अच्छे से और अच्छी तरीके से सुनते हैं और उस चीज़ को कार्य करना स्टार्ट भी करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1859 में, ऐसे 1859 यानी 2 साल क्रांति के 2 साल पहले, आप 2 साल बाद इनका मान सकते हैं अमेरिका में हुआ था। और जैसे ही मुदालियर आयोग 1952 में शुरू हुआ था, इनका स्वर्गवास हो गया था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जब आए तो इन्होंने अनेक जगह अपने प्रभाव को छोड़ा, चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो चीन हो, और अनेक देशों में अपने प्रभाव को छोड़े। किसने?
जॉन डेवी ने। और इन्होंने एक बात कही थी शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा जो है हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी ट्राइपोलर होनी चाहिए शिक्षा जो है। ठीक है, इसको हम आप लोगों को बताए भी हैं, इसको एक ट्रिक भी लिखे हैं, अभी आगे दिखाएंगे किस तरह आप इसे याद कर देंगे। ठीक है, इनको शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अधिक काम किया और उन्होंने कई रचनाएं भी की। जैसे उनकी रचना द स्कूल एंड सोसाइटी जो है, उनकी ये भी रचना एक थी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ये भी उनकी एक रचना थी। ये सब उनकी फेमस रचनाएं थी। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्यारी लाइन कही थी, शिक्षा जीवन का एक रूप पढ़ाएंगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा। यानी शिक्षा अगर आप जीवन के एक रूप में आप उसे पढ़ाएंगे तो आगे तुम्हारे भी काम आएंगे। इसके बदले में जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो है पढ़ाएंगे तो आप भी कुछ सीख रहे हैं, वो आपके जीवन में कुछ काम आता रहेगा, यानी आगे चल के आपके जीवन में काम आता रहेगा। इस हिसाब से जो हमारे दार्शनिक यानी जो जॉन डेवी जी हैं, एक दार्शनिक के रूप में हमारे दार्शनिक जो जिनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1859 में अमेरिका में बर्लिंगटन में हुआ था, उनके बारे में जो एक पाश्चात्य विचारक हैं, उन्होंने क्या क्या शिक्षा के बारे में कहे हैं, आइए हम उनके बारे में कुछ देखते हैं और उनके बारे में कुछ नया जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जॉन डेवी आधुनिक काल एवं परियोजनवाद के जनतांत्रिक शिक्षा शास्त्री एवं महान दार्शनिक। जॉन डेवी का जन्म सन 20 अक्टूबर सन 1859 में अमेरिका के बर्लिंगटन में हुआ था। हम आपको पहले भी बताए हैं, परियोजनवाद पे जो है बल दिए थे, और इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर सन 1859, यानी जब हमारे देश में जो है 1857 की क्रांति जो चल रही थी, तो उससे इनके 2 साल बाद इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति के 2 साल बाद इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका के बर्लिंगटन में हुआ था। ठीक है, 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके बीए की डिग्री प्राप्त की। यानी उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके बीए की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल नामक एक विद्यालय की स्थापना की। यानी इन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए शिकागो में प्रोग्रेसिव नामक स्कूल जो है एक विद्यालय की स्थापना, यानी गतिशील शिक्षा। हमें जो हमारी जो शिक्षा जो है गतिशील शिक्षा, इन्होंने इन पे बल दिया था। किसने? जॉन डेवी। आपको पूछेगा कि जॉन डेवी किस शिक्षा पर यानी शिकागो में किस विद्यालय की स्थापना की थी, तो आप बताएंगे प्रोग्रेसिव स्कूल, यानी गतिशील जो शिक्षा होती है उसके बारे में इन्होंने क्या है स्थापना किया था। तत्पश्चात वह शिकागो को छोड़कर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहुंचे और वहां पर शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। और जब इन्होंने शिकागो को छोड़कर कोलंबिया में पहुंचे तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, जैसे कि उनके विचारों को सिर्फ, यानी जो उनके विचार थे, उनके विचार को सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि रूस, तुर्की, चीन आदि दूर दूर देशों में प्रभाव देखा गया। यानी जो उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके विचार थे, जो उनकी आदत थी, जो उनके अंदर जो लगन था, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समझ लीजिए अपनी छाप छोड़ दी। अनेक अमेरिका में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो तुर्की हो, इन सभी देशों में अपना एक छाप छोड़ दिए थे। किसने? जॉन डेवी ने। अंततः सन 1952 में जॉन डेवी का स्वर्गवास हो गया था। यानी 1952 में क्या था? मुदालिया आयोग की स्थापना हुई थी। उसी समय जो था जॉन डेवी की मृत्यु हो गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी रचनाएं क्या की थी
आइए देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं। जॉन डेवी की रचनाएं 1896 में इंटरेस्ट एंड अल्फेयर्ड एज रिलेटेड टू वेल की स्थापना की। उसके बाद उनकी फेमस पुस्तक फिर आई, यानी फेमस रचना आई 1999 द स्कूल एंड सोसाइटी। उन्होंने इस पे बहुत ही बल दिए थे, यानी जो हमारा इस विद्यालय और समाज होते हैं उनके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। फिर उन्होंने 1902 में द चाइल्ड एंड द करिकुलम, यानी चाइल्ड और करिकुलम के बारे में 1902 में इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी। उसके बाद उनकी 1910 में एक पुस्तक आई थी जो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रभाव डाली थी, हाउ वी थिंक, हम क्या सोचते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही समझ लीजिए प्रभाव हमारे देश पे एक छाप छोड़ कर गए थे। फिर 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इनकी एक फेमस पुस्तक ये भी आई थी। यानी आपको पूछेगा हाउ टू वी थिंक किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे जॉन डेवी की 1910 में आई थी। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में आई थी। उसके बाद आपको पूछे द चिल्ड्रन एंड द सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे जॉन डेवी की पुस्तक है। उसके बाद आपको पूछे द स्कूल एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे जॉन डेवी की। उसके बाद चलिए जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एवं शैक्षिक विचार, इनके अनुसार शिक्षा क्या थे, इनके शैक्षिक विचार क्या थी। जॉन डेवी जो है शिक्षा को अनिवार्य सामाजिक गति मानते थे। उनके मतानुसार, यानी उनके अनुसार क्या था, बिना शिक्षा के समाज प्रगति नहीं कर सकता। एकदम सही बात कह के गए थे जॉन डेवी जी कि जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज की स्थापना हो रही है, उसके अनुसार उसके बिना जो है शिक्षा जो है समाज जो है प्रगति नहीं कर सकती, समाज आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि शिक्षा समाज का एक ऐसा स्वरूप है जिसे आगे बढ़ाने को श्रेय शिक्षा को ही जाता है। इसलिए शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण व पुनर्रचना का एक क्रम है। यानी जो शिक्षा है, शिक्षा जो है वो एक अनुभव लाती है लोग समाज के अंदर, वो समाज का निर्माण करती है, उनकी रचना करती है। कौन? शिक्षा। यानी उनका एक क्रम है। क्रम क्या मतलब, आप एक ना एक रूप उनका स्वरूप बदलता हुआ जाएगा, आप देखते ही जाएंगे। किसके अनुसार? शिक्षा के अनुसार, जो कि मनुष्य की क्षमता में वृद्धि करने के द्वारा अनुभव को और भी अधिक सामाजिक महत्व प्रदान करती है। यानी इनके अनुसार क्या था कि मनुष्य की क्षमता में वृद्धि करती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा जो होती है मनुष्य की क्षमता में, जो मनुष्य की क्षमता है, जो मनुष्य की पावर है, उसमें वृद्धि करती है, उसके अनुभव में बदलाव करती है और समाज और अधिक समाज को महत्वपूर्ण प्रदान करती है। यानी समाज में जो कुछ चल रहा है उसको और अधिक महत्वपूर्णता प्रदान करती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा जो होता है, कहते हैं चाहे जॉन डेवी जी हों, चाहे प्लेटो जी हों, चाहे रूसो जी हों, जितने भी, चाहे गांधी जी हों, जितने भी, चाहे पाश्चात्य विचारक हों, चाहे भारतीय विचारक हों, आपको हम एक बात बताएं, जितने भी लोग आए हैं शिक्षा के बारे में लेकर, हर चीज एक नई चीज सीखने को मिल रही है। आप अगर इसे यानी आप अगर इसे पढ़ाई के अनुसार देखेंगे तो आप कभी उस हिसाब से पहुंच ही नहीं सकते हैं, कभी याद कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इनकी रुचियों के अनुसार देखेंगे, इनकी जिज्ञासा के अनुसार देखेंगे, तो आपको लगेगा इन्होंने हमारे समाज के बारे में क्या बड़ी बात कही गई है, हम लोग के बारे में क्या बहुत ही अनेक चीज करके गए हैं, यानी अनेक कार्य करके गए हैं। अब हमारी जिंदगी जो है सफल है। यानी शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जैसे कहा गया है, शिक्षा जो है शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चाहे कोई भी कलेक्टर हो, आपके समाज में कलेक्टर हो सकते हैं, आज के समाज में डॉक्टर हो सकते हैं, वो किसके बदौलत हो सकते हैं? एक शिक्षा के अनुसार। ठीक है, शिक्षा जो होता है मनुष्य का भेदभाव खत्म करता है। अगर हमारे अंदर शिक्षा ना रहे तो एक दूसरे में भेदभाव कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, हमारे देश में आए और हमें जो है, जो चीज हमें देकर गए, शायद उनका हम लोग जितना भी कोटि कोटि नमन करें उतना कम है। उन्होंने भेदभाव को समाप्त करके एक मनुष्य को एक नया दर्जा स्थापित किया। ठीक है, और सबके अंदर एक प्रेम की भावना पनपने दी।
इससे क्या हुआ कि जो लोगों में, हमारे देश जो है लोकतांत्रिक है, हमारे देश में कई लोग रहते हैं, कई जात के लोग रहते हैं आपस में। जब आपस में मिलेंगे जुलेंगे और भाईचारे के दृष्टि से रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। देख कर लगता है हमारे देश को कोई खंड ही नहीं कर सकता है। और हकीकत यही है, चाहे कोई कितना भी आए और चाहे कोई कितना भी जाए, लेकिन हमारे देश की जो भाईचारा है वो आपस में बनी रहेगी और हमेशा हम लोगों को मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस अनुसार शिक्षा जो है हम लोगों को एक तरीका सिखाता है, ये शिक्षा जो है हम लोगों को एक रास्ता दिखाता है। उसी अनुसार जॉन डीवी के अनुसार इन्होंने एक और बात कही थी कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसे डीटी द्वारा याद किया जा सकता है। यानी शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसे डीटी के द्वारा आप याद कर सकते हैं। जैसे डी फॉर डीवी, टी फॉर ट्राइपोलर, यानी डीटी जहाँ भी आएगा कि डीटी यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसकी है, तो आप बताएंगे जॉन डीवी की है। शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसकी है, तो हम आपको बताए थे दो ध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स का, ए फॉर एडम्स, बी फॉर बाइपोलर। आप उस हिसाब याद कर सकते हैं। जब ट्राइपोलर आएगा तो आप जॉन डीवी लगाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसकी है, तो आप बताएंगे जॉन डीवी जी का। उसके बाद देखिए, जॉन डीवी को प्रयोजनवाद के समर्थक माना जाता है। जो जॉन डीवी थे प्रयोजनवाद के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन जनक किसे मानते हैं, किलपैट्रिक को। प्रयोजनवाद का जनक किसे मानते हैं, किलपैट्रिक को। और आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए, जॉन डीवी 1896 में प्रथम प्रयोगात्मक विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कौन, जॉन डीवी। पूछेगा आपको प्रथम प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे जॉन डीवी। कब की थी, 1896 में। किसने की थी, जॉन डीवी। उसके बाद देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षा का जॉन डीवी जो थे उनका शिक्षा में क्या उद्देश्य था, बालक की सामाजिक विकास करना, यानी बालक के अंदर सामाजिकता लाना। ठीक है, जब बालक समाज से मिलेगा जुलेगा तो उसके अंदर सामाजिकता आएगी, वो समाज से ऊपर नहीं रहेगा। उसके बाद है बालक की महत्ता गतिशील प्रदान करना। बालक के अंदर जो महत्व है, जो बालक अपने अंदर महत्व को छिपाया हुआ है, गतिशील जो बालक के अंदर जो गतिशील चल रही है, यानी प्रोग्रेस जो कर रहा है बालक, उसको प्रदान किया जाए बालक के अंदर। कि अगर बालक बालक अगर क्लास 1 में है, उस काबिलियत है 2 में जाने की, तो आप उसको 2 में भेजिए। अगर 3 में है, उसकी महत्व है, तो 3 में भेजिए। बालक को किसी कहानी में है अगर रुचि है, तो आप उसकी महत्व को बताते हुए इसको कहानी ज्ञात करवाइए और उसको कहानी में भाग लेने को कहिए। ठीक है, ये सब आप जो है इनका उद्देश्य था, बालक को गत्यात्मक निर्देश देना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी बालक का हर क्षेत्र में विकास करना, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, इन सभी क्षेत्रों में, यानी बालक को हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना इनका शिक्षा में उद्देश्य था। अब इनके अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर, यानी जो पाठ्यक्रम जो हो मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पे होना चाहिए, जिससे बालक के अंदर जो है हमेशा जो है नई नई चीज़ यानी सीखने को मिली, नई नई चीज़ खोजेगा बालक, और नई नई चीज़ जो है बालक के अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी और उसका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद सामाजिकता के आधार पर हो, यानी बालक का जो पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है सामाजिकता के आधार पे हो। जब सामाजिकता के आधार पे होगा तो बालक उस चीज़ को जानेगा और अपने समाज में घुल मिलकर और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगा। उपयोगिता के आधार पर हो उस चीज़ को, यानी जब पाठ्यक्रम उपयोग होगा तो उस चीज़ को जल्दी से सीखेगा और उसका उपयोग कर लेगा। नवीनता यानी लचीला सरल के आधार पे हो, यानी बहुत जटिल नहीं होना चाहिए, वो चीज़ सरल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उसके आधार पे हो। जीवन की निकटता के आधार पे हो, यानी जीवन को
किस हिसाब से जीना उसके आधार पे होना चाहिए। जीवन सरल और स्वभाव रूप से यानी निकटता के आधार पे नज़दीक से हो, नज़दीक से जीवन जीने की कला होनी चाहिए। यानी जीवन में अपने जीवन सुख दुख को झेलने के आधार पर उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस हिसाब से उनका पाठ्यक्रम था। और अब देखते हैं इनकी शिक्षण विधियाँ क्या थी। शिक्षण विधियाँ देखते हैं। प्रयोग करके, इन्होंने कहा कि कोई चीज़ बालक प्रयोग करके सीखेगा वो जल्दी से जान जाएगा। अगर उसके अंदर यूज करने की कैपेसिटी आ जाएगी तो जल्दी से उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा, और उसका जो बौद्धिक विकास है, उसका जो सामाजिक विकास है, और उसका जो IQ लेवल डेवलपमेंट जो अगर कम भी है तो वो भी धीरे धीरे प्रयोग करके उसको जो एक अच्छा लेवल यानी सामान्य लेवल पे ला सकता है। ठीक है। उसके बाद क्रिया विधि, यानी जो बालक करके सीखेगा। ये हर किसी ने करके सीखने पर जोर दिया। क्यों दिया? क्योंकि अगर हम का कोई चीज़ करके सीखते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी से याद हो जाती है, कभी भूलती नहीं है। आप देखिए, अब देखिए कोई स्त्री रहती हैं तो अगर घर पे खाना बनाती हैं वगैरह या कोई काम करती हैं, तो वो चीज़ अगर उनको कुछ नहीं आता है, फिर अगर उन्हें शुरू से ही कुछ नहीं आता है, फिर भी जब उन्होंने करके यानी देखे चाय बनाना स्टार्ट की, तो चाय में कितनी चटपत्ती डाला जाए, चाय में कितनी चीनी डाला जाए, ये सब जब उन्होंने करके सीखेंगे तो उसको उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और अगर बालक यानी कोई भी पुरुष है वो कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कि जैसे कि आप लोग को सबसे सरल तरीका है कि अगर आप लोग मशीन वगैरह चला रहे हैं तो उनको पता रहेगा कि इस चीज़ को, कपड़े को किस हिसाब से काटना है। इसलिए मैं ऐसा उदाहरण दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए करके सीखने। और बच्चे पे भी उदाहरण दूंगी ताकि, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ वो आसानी से कर लेंगी। अभी देखिए कोई मोबाइल वगैरह रहता है, किसी ऑप्शन में अगर आपको कितना भी नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ नया लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। आपको कभी आप अपने लेवल का खुद नहीं पता चलता है कि हमको कितनी जानकारी हो गई है। जानकारी हर किसी को रहती है, बस उसमें क्या है, उसको अच्छा करने, उसको खुद नहीं, इंसान को खुद नहीं पता रहता है कि हमें क्या आता है, हमें क्या आता है, हमारी महत्व क्या है। उस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आपको अपनी महत्व के बारे में खुद पता चलेगा। यानी आप शिक्षा में उस चीज़ को उपयोग करिए, बच्चों को उस चीज़ को करके सीखने पर जोर दीजिए। बच्चों को अपने लेवल के बारे में खुद पता चलेगा, उनके माता पिता को पता चलेगा कि हमारा बच्चा किस लेवल का है, हमको किस स्कूल में डलवाना चाहिए। यानी खोज विधि, अगर आप खोज विधि पर जोर डालेंगे तो बच्चा जिस चीज़ को अगर खोज करके जिस चीज़ को पढ़ेगा और अगर तो उसी वो चीज़ कभी नहीं भूलेगा। ये भी है, यानी खोजिए। आप भ्रमण करने लेकर जा रहे हैं बच्चे को और कहिए कि देखिए कहाँ पर, अगर आप कह रहे हैं आप किसी माउंटेन पे लेकर जा रहे हैं यानी पर्वत पे, और कहिए देखिए कहाँ पर झरना है, तो चीज़ वो खोजेगा, अपने चारों तरफ निगाह अपना दौड़ाएगा और देखेगा कि हाँ यहाँ पर, उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा कि हम वहाँ पर देखे थे, हमारे जो टीचर थे हमें ये चीज़ बताए थे। और आप अगर मतलब कहीं पर जू वगैरह में लेकर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर चिड़ियाघर या जू वगैरह में, कहते हैं ना चिड़ियाघर उसे कहते हैं, उससे जू कहते हैं इंग्लिश में, तो आप लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर बालक कहेंगे कि अच्छा बताइए कि हाथी कहाँ पर है, शेर कहाँ पे, तो वो चीज़ देखेगा, वो उसको खोज, उसका क्या है, बौद्धिक यानी IQ लेवल जो होती है उसका बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा और वातावरण के अनुसार वो अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। उसके बाद क्या है, स्वानुभव विधि, यानी जो उसके अंदर विधि है, जो खुद यानी बच्चा करेगा, उससे वो कभी नहीं। अब आप कोई पोयम राइटर खुद लिख रहे हैं जिस चीज़ को, उसके बाद आप कभी नहीं भूलते हैं। अगर आप कोई कहानी खुद बनाते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हैं। उस हिसाब जो है बच्चे के अंदर जो है, जो उसके अंदर जो स्वभाव है, जो गुण है, जो विशेषता है, जो पनप रही, उसे आप बाहर लेकर आइए। आपका काम क्या है, टीचर का काम है कि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास का है। तो इन्होंने शिक्षण विद्या पर, कौन, जॉन डेवी ने शिक्षण विद्या पर जोर दिया था, चाहे वो प्रयोग विधि हो, चाहे वो क्रिया विधि हो, चाहे वो खोज विधि हो, चाहे वो स्वभाव विधि हो। यानी खुद खोज करिए, खुद कुछ करिए, उसके अंदर क्या स्वभाव है, अगर अपने अंदर के जो स्वभाव है आप खुद बाहर निकाल रहे हैं तो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को हम जॉन डेवी के बारे में बताए हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहे हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहे हैं। और अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जॉन डेवी ने सबसे पहले
किस विद्यालय की स्थापना की? तो आप बताएंगे प्रयोगात्मक विद्यालय की, यानी जॉन डेवी ने प्रथम प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, यानी ऐसे पूछेगा कि जॉन डेवी ने प्रथम प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना किया था किस सन में? तो आप बताएंगे 1896 में। कब की थी? 1896 में। आपको इस हिसाब से पूछेगा जॉन डेवी, किलपैट्रिक, उसके बाद आपको ऐसे दे देगा कोई चीज़ जैसे कि रूसो, फ्रॉबेल, इस हिसाब से आपको देगा, लेकिन आप जॉन डेवी को ही लगाइएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जॉन डेवी जो थे 1896 में प्रथम प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना किए थे। तो फ्रेंड, इस हिसाब से हम आपको सारा जॉन डेवी के बारे में बता चुके हैं टॉपिक टू टॉपिक, यानी अब कल हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। इससे पहले अगर हमारा जो भी पढ़ाया हुआ चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरा सिर्फ मकसद और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इधर उधर मत भटकिए, आप चैनल को देखिए, आप कमेंट करिए कि हमें इस चीज़ यानी हमें इस लेवल का पढ़ाइए, हमें ये चीज़ दीजिए, हम ज़रूर उसे करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमसे कोई चीज़ अगर गलती भी हो रही तो आप कमेंट में बताइए ताकि हम उसे सुधार करके और बेटर बना सकें। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप हमारे परिवार की तरह हैं। हमने आपको अपना परिवार माना है तो आप भी हमें उतना प्यार और महत्व जरूर देंगे, हमें विश्वास है। अभी आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं, आपका वेलकम है। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।